नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। जब गलती दोनों की तो निजी खाता धारक जेल गया और जिसने गलती किया उसके ऊपर अभी तक शासन, प्रशासन और विभाग के आला अधिकारियों ने कार्यवाही क्यों नहीं किया? क्यों शासकीय कर्मचारी पर अधिकारी मेहरबान है? मीडिया में समाचार दिखाने के बाद ही थाने में रिपोर्ट क्यों? आखिर न जाने कितने राज दफन होंगे इस खेल में। पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग के विभागीय लापरवाही से विभाग का पोल खुल रहा है। बता दें कि घोर लापरवाही के चलते पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग कवर्धा में शासकीय रकम एक निजी खाते में जमा होने के पश्चात खाता धारक द्वारा खाते में आई 25,40,000 रुपए की राशि गबन किए जाने के मामले में कवर्धा पुलिस ने आरोपी युवक को दुर्ग से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब यह सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी राशि किसी के निजी खाते में जमा होना एक संदेश को जन्म देता है कि आखिर 6 महीने बाद जब इस मामले की जानकारी 27 नवंबर को मीडिया समाचार में दिखाता है, तब यह घोटाला उजागर न हो करके विभाग के मनोज राठिया सहायक ग्रेड 2 के द्वारा 28 नवंबर को थाना कोतवाली कवर्धा में रिपोर्ट दर्ज कराया जाता है। ठीक एक दिन पहले मीडिया और समाचार के माध्यम से यह प्रकरण उजागर होता है। इसलिए कहते हैं कि जिंदगी भर गालिब एक भूल करता रहा, चेहरे पे दाग थी और आईना साफ करता रहा। जब हम आगे किसी अपराधी माने खाते में भेजने वाले कर्मचारी को या खाता धारक को जब दोनों ही कसूरवार हैं, तो फिर सजा एक को ही क्यों? फिर अभी तक शासन, प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारी सहायक ग्रेड 2 को निलंबित न करके मेहरबान क्यों है? वही न्यूज प्लस 21 की टीम जब इस विषय को लेकर उप संचालक महोदय से बात किया तो उन्होंने जवाब गोलमोल और नियम कानून बताते हुए पुराने प्रकरण के कारण जानकारी नहीं होना बताया। समाचार दिखाने के 6 महीने बाद रिपोर्ट दर्ज कराया गया, तब जाकर विभाग के बंद आंखें खुली। फिर नींद से जागकर इस प्रकरण का खुलासा हुआ। आगे यह पता चलेगा कि खेल अभी बाकी है। देखते हैं अभी आगे क्या क्या होता है। देखिए कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा के साथ मेघा यादव की ये खास रिपोर्ट। सर, आप लोगों के विभाग में कुछ निर्माण कार्य हो रहा था जिसका रकम किसी और के खाते में चला गया, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? मैडम, मेरे विभाग द्वारा निर्माण कार्य नहीं किया जाता। निर्माण कार्य हमारे यहाँ से सैंक्शन होता है और उसकी एजेंसी होती है, या तो PWD या RES, ऐसे विभाग करते हैं। एक्चुअली हमको जो बजट मिला था डायरेक्टरेट से, वो डायरेक्टरेट का जो राशि थी वो PMFS के माध्यम से हमने PWD डिपार्टमेंट को तत्कालिक जो हमारे DD साहब थे उनने भेजा था, और वो लिपकी त्रुटि के वजह से वो दूसरे खाते में किसी में चला गया था, प्राइवेट। जैसे हमको संज्ञान में आया, मैंने संज्ञान में लिया, बैंक से कार्रवाई करवाया, इसके बाद FIR कराया, SP साहब से मिले और SP साहब ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए और थाने से उसकी कार्रवाई की गई। संबंधित व्यक्ति जो है पकड़ा गया है और उसने एश्योर किया है कि 2 महीने के अंदर हम पूरा का पूरा रकम जो है आपके खाते में दे देंगे। सर, इतनी बड़ी गलती कैसे हुई आपसे? वो उसके लिए हमने जांच कमेटी बना दिया और जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद ही बता पाऊँगा। तो 5 महीने तक आप लोग क्या कर रहे थे? 5 महीने एक्चुअली मैडम मेरे को 1 महीने हुआ है अभी ज्वाइन किया हुआ है। चूँकि बैठक में मैं क्षेत्र में भ्रमण में गया था, तो वो अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ था, तो मैं संबंधित इंजीनियर साहब से मैंने चर्चा किया और चर्चा करने के उपरांत ही उनके द्वारा जब बताया गया कि मेरे खाते में पैसा नहीं आया, तो उसके बाद ही हमने ये प्रक्रिया अपनाया और पकड़ लिया, कुछ नहीं। तो सर, खातेदार पे FIR क्यों? खातेदार, चूँकि आपने हमारा पैसा जब गया तो आपका दायित्व बनता है कि आप बैंक को बताएं कि भाई एक्स्ट्रा पैसा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो होता है बैंकों का अब ऑनलाइन हो रहा है, तो उसमें कभी गलतियां हो जाती हैं, तो FIR दर्ज करेंगे तभी तो राशि हमारी रिकवर होगी। ठीक है, थैंक यू। कैमरामैन टकेश साहू के साथ मेघा यादव, न्यूज़ प्लस 21 कवर्धा, आपके हक की बात। क्लोजिंग। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।